कर्ज का बोझ एक बहुत ही भारी एहसास बन जाता है, जो रातों की नींद और दिन का सुकून सब कुछ छीन लेता है। ये सिर्फ एक माली मसला नहीं रहता, बल्कि एक जज्बाती बोझ भी बन जाता है। लेकिन देखिए, जब भी कोई ऐसी मुश्किल में होता है ना, तो उम्मीद की एक किरण हमेशा होती है। आज हम जिस रूहानी हल पर बात कर रहे हैं, वो समझिए एक ऐसे ही खास तोहफे की तरह है, जो सीधे उस ज़ात की तरफ से है जिसने हमें बनाया है। तो चलिए इस मसले से निकलकर अब इसके हल की तरफ चलते हैं। और ख़ास बात यह है कि इस मुश्किल से निकलने का रास्ता खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है। ये एक ऐसा वादा है जो सीधे रहमतुल लिल आलमीन की ज़ुबान से निकला है। सबसे पहले उस पहली और सबसे ख़ास दुआ की बात करते हैं। ये ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए सिखाई गई थी जो कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे, और इस सीधे सुन्नत से साबित है। ये दुआ काफ़ी हो जाने और बेनियाज हो जाने की दुआ है। ज़रा इन अल्फाज पर गौर कीजिए। ये दुआ देखने में तो बहुत छोटी है, लेकिन इसकी असली ताकत, इसकी खूबसूरती, वो इसके गहरे मतलब में छुपी है, जिसे अब हम समझेंगे। देखिए कितना गहरा मतलब है इस दुआ का। इसमें अल्लाह से सिर्फ कर्ज की अदायगी नहीं मांगी जा रही, बल्कि हलाल रिज्क में इतनी बरकत मांगी जा रही है और ऐसी खुददारी मांगी जा रही है कि अल्लाह के सिवा किसी और की मोहताजी ही बाकी ना रहे। और सबसे अच्छी बात क्या है, इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना बहुत बहुत आसान है। पहला और सबसे जरूरी कदम है कामिल यकीन। ये पूरा भरोसा कि मदद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से आएगी। बस इसी यकीन के साथ इस दुआ को हर रोज 3 मरतबा पढ़ने की आदत बनाई जा सकती है। चलिए अब एक दूसरी दुआ की तरफ बढ़ते हैं। ये सिर्फ कर्ज के माली बोझ को ही नहीं, बल्कि उसके साथ आने वाली फिक्र, परेशानी और बेबसी के एहसास से भी पनाह मांगती है। ये असल में वो दुआ है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी को उस वक्त सिखाई थी जब वो गम और कर्ज से बिल्कुल निढाल हो चुके थे। जानते हैं कभी कभी क्या होता है, इंसान पर इतनी ज्यादा परेशानी आ जाती है कि लंबी दुआएं पढ़ना भी मुश्किल लगने लगता है। ऐसे ही लम्हों के लिए एक बहुत छोटी लेकिन निहायत ताकतवर दुआ है, जो भरोसे और तवक्कुल की बुनियाद है। रोज पढ़ने की एक खास तादाद बताई गई है। हाँ, 100 बार ये छोटी सी दुआ पढ़ने से अल्लाह रिज्क के बंद दरवाजे भी खोल देता है। ये माली फराखी और बरकत हासिल करने का एक आजमूदा नुस्खा है। मानिए, जब कोई पूरे भरोसे के साथ ये अमल शुरू करता है ना, तो वो खुद महसूस करता है कि सिर्फ कर्ज का बोझ ही हल्का नहीं हो रहा, बल्कि जिंदगी के हर शोबे में, रिस्क में, वक्त में और रिश्तों में बरकत नाजिल होना शुरू हो जाती है। तो आखिर में हमारे दिल से यही दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला हर कर्जदार की मुश्किलों को दूर करे, कर्जों की अदायगी के लिए गैब से रास्ते बनाए और सबको माली और ज़हनी सुकून अता फरमाए। आमीन।